मेरी रेजिमेंट के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बार गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति के साथ जिस दूसरी तरफ पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन। इसी कड़ी में दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने अपना खुद का एक मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर तैयार किया है। कई खूबियों से लैस इस ऑक्टोकॉप्टर का सफल परीक्षण हो चुका है और जल्द ही इसे जम्मू और कश्मीर सहित सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाएगा। अगर युद्ध की बात करें तो सबसे अहम रोल जो है कम्युनिकेशंस का होता है, और नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिना कम्युनिकेशंस के एक दूसरे संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारी सेना के पास कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजी है, यानी अगर दुश्मन अटैक करता है या हमारे तरफ से अटैक किया गया है, ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ ऐसे भी बम होते हैं, तो उसे कैसे बिना मैन पावर के इसको यूज़ किया जाए। हमारे साथ बात करने के बीके पांडे जी हैं। सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप है आपके पास, हथियार नहीं है, लैपटॉप के माध्यम से कैसे जो है दुश्मन से हमारे शूरवीर को रक्षा भी कर रहे हैं और जो अटैक किया गया है उसे भी आप डिस्यूज़ कर रहे हैं? जी, इसमें ऐसा है कि आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंडियन आर्मी भी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के कदम पर चल चुकी है। तो होता क्या है कि फायरिंग रेंजेस पे जब हम लोग प्रैक्टिस कैंप में फायरिंग करते हैं तो कुछ एक एम्यूनेशन होते हैं जो एक्सप्लोड नहीं कर पाते हैं। उन एम्यूनेशन को अगर कोई भी उठाता है, उससे टैंपरिंग करता है, तो एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण सिविलियन कैजुअलिटी भी होती है। इसको दूर करने के लिए हमने एक AI बेस्ड UXO डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, जिसमें इस क्वाडकॉप्टर की मदद से हम उस एरिया को स्कैन करते हैं, उसका लाइव वीडियो फीड लेते हैं और इस सिस्टम को देते हैं। इस सिस्टम में एक ट्रेन मॉडल किया गया जिसको भिन्न भिन्न तरीकों के एम्यूनेशन से हमने ट्रेन करके उसको एक मॉडल के रूप में बनाया है। यह मॉडल उस इनपुट को लेता है, उसको एनालाइज करता है और जहाँ भी उसको UXO मिलता है, एक वो अलार्म ट्रिगर करता है और साथ ही उसके GPS कोऑर्डिनेट को मैप करके गूगल मैप पे प्लॉट कर देता है कि हमें पता रहता है कि इस एरिया में कहाँ कहाँ UXO पाए गए हैं। इस सिस्टम की खासियत आपको बताएंगे वरिंदर। इसमें बेसिकली ये मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर है। इस सिस्टम के दौरान हम लोग लाइव वीडियो फीड तो ले ही सकते हैं, साथ में इसमें एक वेपन भी इंटीग्रेट किया गया है और साथ में एक MGL भी किया गया है, तो हम दुश्मन को टारगेट लेकर एम करके उस पर फायर भी कर सकते हैं। साथ में इसमें आप देख रहे होंगे ग्रेनेड भी 4 लगाए गए हैं। तो हम लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे हमें किसी पे अटैक भी करना है तो ये सिस्टम वहाँ पर उस कोऑर्डिनेट पे जाकर ग्रेनेड को भी लॉन्च कर सकता है। सबसे पहले तो जो इस मॉडल का बेसिक रोल था जिसमें हमें UXO को डिटेक्ट करना था, इस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए हम तीस्ता फ्लैश फ्लड अफेक्टेड एरिया में ले जाया गया, जहाँ पे इस मॉडल ने अभी तक सक्सेसफुली 102 एम्यूनेशन को डिटेक्ट कर ना ही सिर्फ लोगों की जान बचाई है बल्कि ह्यूमन एफर्ट और टाइम का भी बचत किया गया है। अभी फ्यूचर में इस मॉडल को और एनहेंस करना हमारा लक्ष्य है, जिससे कि हम इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करें, जिससे कि ये समस्त भारतीय सेना इसका लाभ उठा सके। यही नहीं, गणतंत्र दिवस की इस परेड में भारत को अपना पहला स्वदेशी जासूसी ड्रोन मिल गया है। इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल समंदर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10। इस जासूसी ड्रोन को देश के निजी क्षेत्र की कंपनी अडानी डिफेंस ने बनाया है। आमतौर पर आपको यह खबर देखने या सुनने को मिलती होगी कि किसी घर में आतंकी छुपे बैठे हैं और छुप छुप कर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका भी काट हमारे शूरवीरों ने निकाल लिया है। या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ है कि जब हमारे शूरवीर आतंकियों पर हमला करने जाएंगे तो वो आतंकियों को तो देख सकते हैं, लेकिन इस अदृश्य शक्ति को आतंकी हमारे सेना को नहीं देख पाएंगे। ये एक टेक्टिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम है जो एक स्पेसिफिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। हमारे पास ये चैलेंज थी कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं और हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन जब होता है तो उस दौरान ये इल्यूमिनेशन सिस्टम एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं और उसको हम रिमोटली जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते हैं। ये सिस्टम ऐसे काम करती है कि जिसमें जो छुपा हुआ टेररिस्ट है वो हमारी कोई भी गतिविधि को नहीं देख पाएगा, बल्कि उसी समय हमारी सारी फोर्सेस हर एक सटीकता से उसकी गतिविधि को देखेगी। और कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजीज इस बार शामिल हुई हैं गणतंत्र दिवस पर, इसकी झांकी देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं दृष्टि 10। आपको सबसे पहले ये बता दें, दृष्टि 10 जो है वो स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन है। इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। वजन है 450 किलोग्राम वजन है। उड़ान क्षमता की अगर बात कर ली जाए तो 36 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 मील तक उड़ान इसके माध्यम से संभव है। काम क्या है ये देख लीजिए। दृष्टि 10 का खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आपको बता दें कुछ और खासियतें। सर्टिफिकेट किनका मिला है? स्टेनैग
4671 से प्रमाणित ड्रोन है ये। तैनाती कहां, अब इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन जगहों पर जहां दुश्मन जो है उन पर सीधी निगाहें रखी जा सकती हैं। पोरबंदर गुजरात में यहां इनकी तैनाती। इंडियन नेवी इसे विपरीत मौसम में भी इस्तेमाल कर सकती है। आसमान में उड़ते वक्त अगर ये किसी पक्षी से भी टकराई तो भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बेहद ठंड होने के बावजूद इस पर बर्फ नहीं जमेगी, ना ही आकाश में चमकने वाली बिजली का इस पर कोई भी असर होगा। इन मायनों में बेहद खास हो जाती है। इस बार की परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें से 26 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं और कर्तव्य पथ पर रंग जमाने वाली झांकियों में महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुजरात का चनिया चोली है जिसे हम लोग गरबा में, और ये हमारा ट्रेडिशन है, यही हम लोग सारे इवेंट्स में भी पहनते हैं। हमारे जो ओकेजन होते हैं ये हमारे गुजरात की प्रेजेंटेशन है। इस बिल्कुल ये हम शोंडोल कर रहे हैं सर। हाँ जी, और यहाँ पर सारे जो आर्टिस्ट है फीमेल इसी ट्रेडिशनल अटायर में परफॉर्म करते हैं। बहुत उत्साह है इन बच्चों में, और ये लोग गांव का वही क्षेत्र की कलाकार हैं और मैक्सिमम पढ़ने लिखने वाली छात्राएं हैं। कुछ हाउस होल्ड काम करने वाली गृहिणियां हैं। ये लोग झारखंड में कहावत है कि चलना ही जिंदगी है, और चलना ही जिंदगी है। और ये जो डांस, ये जो डांस है सर, इस डांस का थीम क्या है, क्या बताना चाहते हैं? ये जनानी झूमर है जो सिर्फ महिलाएं, अखड़ा एक सामूहिक वहाँ की प्रथा है जहाँ अंधेरा होने के बाद सारे गांव के लोग जुटते हैं, और एक दिन ऐसा होता है सप्ताह में जहाँ सिर्फ औरतें, सिर्फ महिलाएं डांस करती हैं। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की स्वदेशी मिसाइलों का शौर्य देख यह साफ है कि हिंदुस्तान प्रगति के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। अब हिंदुस्तान दूसरों की तरफ नहीं देखता, दूसरों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। यही है असली हिंद की ताकत, यही है भारतीय सेना की पावर, यही है 75वें गणतंत्र दिवस का सार, जहां शौर्य भी है, साहस भी और पराक्रम भी। भारतीय वायुसेना की ताकत और जोश को आपने देखा और सुना ही होगा, लेकिन उस ताकत और जोश के पीछे भी इनका हाथ होता है, और इनके बजाए हुए धुन जब हमारे सैनिक सुनते हैं तो उनके अंदर एक जोश उमड़ता है दुश्मनों पर वार करने के लिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।